चलिए आज हम देखते हैं धातु धातु में कुछ नए टॉपिक की ओर। सीधी बात नो बकवास में आप सभी का वेरी वेरी स्वागत। हाँ, नहीं लिखी है तो तुम्हारा प्रॉब्लम है, नहीं लिखी तो हम तो लिख दिए पहले। अब समझते हैं, इसमें ई इम्पोर्टेंट बहुत है। क्वेश्चन खरे पूछेगा कि ठंडे जल के साथ कौन कौन सा धातु रिएक्शन करता है बड़ी फास्ट से। हम 3 उदाहरण रखना, देखो सोडियम, पोटासियम और कैल्शियम। देखो यहाँ लिख दिए हैं। देखो ठंडे जल के साथ सोडियम, पोटासियम एवं कैल्शियम धातु फिर लिखा गया ठंडे जल। चलो ठीक है, मतलब सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम, वो तो ये हेडिंग नहीं नकल है। सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम धातुएं ठंडे जल के साथ भी अभिक्रिया करती है। कुछ याद रहे बस, बोलो सोडियम, पोटासियम और कैल्शियम, ये तीनों किसके साथ जल से अभिक्रिया करती है? कौन सा जल? गर्म की ठंडा? ठंडा। हाँ, कोल्ड वाटर के साथ वो रिएक्शन करता है, ठीक है। और सोडियम धातु को हम लोग कहाँ रखते हैं? केरोसिन तेल में। क्वेश्चन पूछेगा किस धातु को केरोसिन तेल में डुबा कर रखते हैं? किस धातु को हम चाकू से काट सकते हैं? लिथियम। लिथियम को भी, पोटासियम को भी और सोडियम को भी काट सकते हैं, बहुत मुलायम होता है। समझा कि नहीं समझा? किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? सोडियम। सोडियम, पोटासियम तीनों रे जो बोल रहे, सोडियम, पोटासियम, लिथियम। ऑप्शन में सोडियम वाला रहता है क्वेश्चन, तो सोडियम वाला मार देना। ठीक, लिथियम, सोडियम, पोटासियम है तो घूम रहेगा सफेद, तो घूम मार देना है। समझा कि नहीं? ऐसा सोडियम वाला क्वेश्चन पूछ रहे, किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? सोडियम। किस धातु को केरोसिन तेल में डुबाकर रखते हैं? सोडियम। समझ में आया? कौन सा धातु अबे हाँ हथेली पर पिघल जाता है? पोटासियम। हथेली पर रखेगा ना, हथेली किताब बनो, पिघल जाता है। तीनों क्वेश्चन लिखाते, लिखो तो पहले। यहाँ पहले समझो, बोलो मैग्नीशियम, अल्मुनियम, जिंक, सीसा है ना, पीबी, प्लम्बम, लेड। तो मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, जिंक, सीसा आदि धातु साधारण ताप पर वायु के ऑक्सीजन के साथ अत्यंत मंद रिएक्शन करता है। मंद मतलब धीरे धीरे, मतलब बहुत कम संयोग करके अपनी सतह पर ऑक्साइड बनाते हैं। थोड़ा पहले पता है, धातु ऑक्सीजन से रिएक्शन करके धातु के ऑक्साइड बनाता है कि नहीं? लेकिन वो बहुत कम अभिक्रिया करता है, और अभिक्रिया करवे करता है और एक परत बनाता है। किसकी परत? ऑक्साइड के। अरे ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो ऑक्साइड की परत बनाएगा। यह की करता है, यह परत अंदर के धातु को ऑक्साइड होने से, ऑक्सीकृत होने से बचाती है, मतलब जंग लगने से बचाती है। नहीं समझा? देखता है वो अल्युमिनियम के तार अगर बाहर में रहेगा तो उसके ऊपर नीला रंग चढ़ जाता है ना परत, नहीं चढ़, जिसको बोलते हैं कार्बन लगे लोग, नहीं बोलते हैं। अल्युमिनियम के तार बाहर में छोड़ देगा ना बुआ, उसके ऊपर परत चढ़ जाता है, ऑक्सीकृत हो जाती है ऑक्सीजन से करके, समझना। और अंदर की जो अल्युमिनियम होती है ना, उसको ऑक्सीकृत होने से क्या करती है? बचाती है। कठोर हो जाता है, बुरी हार्ड हो जाता है। नहीं देखा? तुम एल्युमिनियम के तार लेना नया, देखना बड़ी लुचुर पुचुर करेगा, कुछ दिन छोड़ दो, उसके बाद उस पर कलर चढ़ जाएगा, उसके बाद बड़ी टाइट हो जाता है कि नहीं? इन उसको ऑक्सीकृत होने से क्या करता है? बचाता है। कौन कौन? मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, जिंक और लेड। ये सब बहुत कम से कम अभिक्रिया करता है, बहुत कम, यानी मंद अभिक्रिया, स्लो रिएक्शन। ठीक, कौन सा धातु तीन को जो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती है? सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम। सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम। नहीं समझ में आया कि नहीं? लिखिए इतना। कुछ विनेगर के नाम लिखाते हैं। विनेगर को हम लोग बोलते हैं, एक तरह से समझ आओ कि विनेगर बोलते हैं। विनेगर को हम लोग सिरका बोलते हैं, लेकिन हम लोग समझेंगे। नीला थोथा तुतिया का नाम सुना है? नीला थोथा तुतिया, उसे बोलते हैं नीला कशिश, हरा कशिश और नीला कशिश हुआ, ब्लू विट्रियोल, व्हाइट विट्रियोल्स, एगो ग्रीन विट्रियोल्स। तीनों नाम लिखो। नीला थोथा तुतिया, नीला थोथा तुतिया है, सुनो पहले। इसी को हम लोग बोलते हैं ब्लू विट्रियोल्स। क्या बोलते हैं? ब्लू विट्रियोल्स, विट्रियोल्स। इसका सूत्र जो होता है बुआ CuSO4 × 5H2O। क्वेश्चन कैसे पूछेगा? कहेगा नीला थोथा तुतिया में जल के कितने अणु? 5 अणु। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। नहीं समझा? उस टाइम थोड़ा सूत्र लिख के नहीं देगा, वो तो कोई भी बता देगा था। सीधे से पूछेगा नीला थोथा तुतिया में जल के कितने अणु? धोने वाला सोडा में को 10 गो, Na2CO3 × 10H2 बताए ना जी। तो इसको हम लोग, इसको भले इधर छोड़ देते हैं, लेकिन इसको हम लोग कॉपर सल्फेट भी पढ़ देते हैं। कॉपर सल्फेट पढ़ो जी, देखो ना, कॉपर CuSO4 हुआ ना, इधर लग नहीं पड़ता, अलग बात है। लेकिन कहेगा कॉपर सल्फेट के तो CuSO4 बोलेगा। नीला थोथा तुतिया बोलेगा तो CuSO4 × 5H2O। ठीक, इसको बोलते हैं ब्लू विट्रियोल्स। ये होता है नीला थोथा तुतिया, इसी को बोलते हैं नीला कशिश। क्या बोलते हैं? नीला कशिश, नीला कशिश। ये होता है उजला कशिश, उजला कशिश, कशिश, कशिश गलत है ना, वो कशिश, कशिश,
उजला कशिश, व्हाइट विट्रियोल्स, व्हाइट विट्रियोल्स। इसका होता है ZnSO4 इंटू 7H2O। एक होता है हरा कशिश, हरा कशिश, कशिश गलती है, तालब सो एक होगा धागो, ऐसे सही है। हरा कशिश, ग्रीन विट्रियोल्स, छोड़ो क्या मतलब कशिश के शुरू, बस कशिश पढ़ लेते हैं ना। हरा कशिश क्या बोलते हैं इसको, इसका होता है फॉर्मूला FeSO4, FeSO4 इंटू 7H2O, ये दोनों में 7 7, इसमें सिर्फ कितना होता है बोलिए महाराज, इसको बोलो क्या पढ़ेंगे, जिंक सल्फेट भी पढ़ लेते हैं, क्या पढ़ते हैं जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट को क्या बोलते हैं, उजला कशिश या सफेद कशिश, ये हो गया हरा कशिश, यानी फिर क्या बोलेंगे आयरन सल्फेट, आयरन सल्फेट, आयरन सल्फेट। क्वेश्चन कैसे पूछेगा पता चला, हो सकता है कभी सूत्र पे पूछ लेने लगा तो दिया कौन रासायनिक सूत्र है, CSO4 इंटू 5H2O, एक रहेगा CSO4 बस, कौन होगा ये होगा। जैसे 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 धोने वाला सोडा Na2CO3 ये सही है, और Na2CO3 इंटू 10H2O ये सही है, दोनों में कौन मारेगा ठीक, ये मारेगा तब, ये ना रहेगा तब ये मारेगा, ठीक समझ में आएगी ना। वैसा ही नीला था तो दिया CSO4 इंटू 5H2O, हाँ दोनों रहेगा तब ऑप्शन रहेगा उस हिसाब से, तब नहीं गो में दो को दोनों मार देंगे, ठीक समझ में आया कि नहीं। ब्लू विट्रियोल्स, व्हाइट विट्रियोल्स, ग्रीन विट्रियोल्स उतार लीजिए, इसमें जल के अनुवाद देखना है 7 5 7। चलिए दो गो पॉइंट को सुनिएगा ध्यान से, दो गो टर्म को, एक होता है विद्युत धनात्मक, विद्युत धनात्मक तत्व, देखो धातु जो होती है विद्युत धनात्मक होती है, धातु क्या होती है, और वो धातु क्या होती है विद्युत ऋणात्मक। कि सर क्या है, देखो ध्यान से बताते हैं, जिसके पास रहेगा पैसा ज्यादा वही दान करेगा, जरा खुद खाए खर्चे में दान करेगा नहीं दान करेगा, वो तो और चल जाएगा गर्त में चल जाएगा, ठीक। तब विद्युत धातु बनाता है, एगो छोड़ के, चुप, एगो छोड़ के कौन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में प्लस होती है कि नहीं। तो अधिकांश धातुएं जो होती है ना वो विद्युत क्या होती है धनात्मक। सर क्या नहीं समझे बताइए क्या है, तो बताते हैं। इलेक्ट्रॉन लेन देन काहे करता है पता है किसी को, अष्टक पूरा होने के लिए, कि 12 कक्षा में 8 हो जाए, किसी से लेना देना ना हो, तो सर रुपया काहे कमाती है या काहे कमाएगी आगे वाले समय में, क्योंकि हम किसी से हेल्प नहीं मांगे ना, अपने आप में स्टेबल रहे, स्टेबल मतलब होता है स्थिर हो जाए ना। अरे इतना पैसा हाय हाय काहे कर आदमी सब, काहे कि किसी से मतलब नहीं है, हो जाएगा अपने आप में रहेंगे हम अस्थायी, कोई भी घटेगा अपने से ले आएंगे। इसलिए इलेक्ट्रॉन लेन देन क्यों करता है पता है, इलेक्ट्रॉन लेन देन करता है बंधन बनाने के लिए, किसके लिए, बंधन बनाने के लिए, किसके लिए, बंधन बनाने के लिए। इलेक्ट्रॉन दान करेगा तो पॉजिटिव आएगा चार्ज उस पर, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो जो लिया उस पर माइनस आ जाएगा, जो दिया हो जाएगा प्लस। देता है कौन, धातु, लेता है कौन, वो धातु। इसलिए जितना भी धातु है सब क्या है विद्युत धनात्मक, जितना भी वो धातु है सब क्या है विद्युत ऋणात्मक, एक हाइड्रोजन के छोड़ के उस पर प्लस 1 होता है। समझ में आया कि नहीं, बोलिए जी, समझ में आया कि नहीं। तो आज रखना विद्युत धनात्मक क्या है पहले समझते हैं। कुछ तत्व इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है और अपना अष्टक क्या कर लेता है पूरा, उसे क्या कहते हैं विद्युत धनात्मक तत्व। जैसे में धातु, क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे पूछेगा विद्युत धनात्मक मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन दान करता है कि ग्रहण करता है, दान करता है, दान करेगा तो ना प्लस आ जाएगा, ग्रहण करेगा तो क्या हो गया माइनस। हाँ डोनेट करेगा, एक्सेप्ट करेगा तो ऋणात्मक, और डोनेट करेगा तो धनात्मक। तो जितना भी धातु सब क्या होती है धनात्मक। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा धातु होती है धनात्मक कि ऋणात्मक, हाँ मतलब विद्युत धनात्मक। समझ में आया कि नहीं, लिखो देखो, वैसा तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर, देखो ना, वैसा तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है, वैसा तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करता मतलब दान देता है, त्याग करता है, वह विद्युत धनात्मक तत्व कहलाता है। यहाँ पर धातु विद्युत के धनात्मक होती है, धातु विद्युत धनात्मक होती है। धातु विद्युत क्या होती है धनात्मक होती है। जैसे समझना बहुत ध्यान से, जितना भी है, जैसे सोडियम प्लस हो जाता है, क्या हो जाता है, यहाँ देखो, रे देखो दान दे रहा है तो उधर लिखेंगे 1 इलेक्ट्रॉन गया, तो यहाँ लिखेंगे प्लस से, क्या लिखेंगे, अरे इलेक्ट्रॉन निकलेगा ना रे, एक बोलो बाहर कक्षा में कितना है, एगो टोटल 11 है ना, तो जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेगा, देखो ध्यान से लिख रहे हैं, सोडियम 11 है, बोलो 1s2 2s2
2p6 3s1। अब देखना ध्यान से, देखना बेचारा इक्वेशन है, बारीक कक्षा में को है एगो, अगर 8 रहता तो मजा आ जाता है ना, अरे 8 रहता तो अलग मजा आता है कि नहीं, देखो तो अगर ये बेचारे को देगा करो बारीक कक्षा में 8 हो गया कि नहीं है, बोली हिंद रे, अगर बारीक देखो बारीक कक्षा में 1 है 3s1, ये स्टेबल नहीं है, लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन किसी को दान दे देगा तो बोलो बारीक कक्षा में क्या हो गया, 6 दुआर अष्टक रूल फॉलो हुआ कि नहीं, जिसके बारीक कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन वो ओक्रिय तरह काम कर दिया, नहीं हो गया इनर्ट की तरह, समझ में आया कि नहीं, तो एगो दान दे दिया ने, और याद रखना दान को देता है, एगो रहेगा तो दे देगा, 2 रहेगा तो दे देगा, 3 रहेगा तो भी दे देगा, 4 मतलब प्लस माइनस, अब 5 रहेगा तो फिर लेगा 3 को तो -3, समझ में आया कि नहीं, 9th क्लास नीचे एगो तो देता है तो +1, 2 रहते 12 में तो भी रहते +2, 3 है तो +3, 4 की कहानी खत्म करो, 4 छोड़ दो उपधातु, 5 में जाओ, 5 है ना देते रे बाबा, क्योंकि 3 खींच लेगा, इतना आसान है किसी को 5 देंगे, तू ही 3 को आओ सट, समझ में आया कि नहीं, तो 3 को ले लिया तो होगी कि 5 रहेगा तो -3, 6 रहेगा तो -2, 7 रहेगा तो -1, 8 रहेगा तो 0, काहे ले देबो हम अपने ही अस्थाई, समझ में आया, बातें चीजें क्लियर हुई, बोलो बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा सर तो देगा कि लेगा, दे देगा, जो तो लगता है ये वो है करो पास 7 को दे देगा, कहेगा जो तू ही चलो, तो 1 को दे देगा तो +1 सर, 2 को रहेगा बाहर में तो +2, 3 को रहेगा तो +3, 4 की कहानी खत्म, प्लस माइनस होता है, 5 में जाओ, 5 है तो को देगा, को लेगा, 3 को ले लेगा, 5 को किसी के पास जाएगा नहीं, 3 को लेगा तो माइनस, 6 है तो -2, 7 है तो -1, फिर कल बारिश INT हेलोजन 17 में सब में -1 होता है, फिर कल बारिश INT फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन अस्टेटाइन सब में -1 होता है, समझ में आया, लास्ट चैप्टर है पीरियोडिक टेबल, ऊपर खत्म हो जाएगा, तो ये बात 8 में सर ना लेन ना देन, इसी का नाम है अक्रिय गैस, अक्रिय जिसी से कोई क्रिया ना करे, अक्रिय उत्कृष्ट नोबल, समझ में आई लो, ठीक, तो देखो ध्यान से, सोडियम में 11 तो 3s1, अब यदि हम जोड़ा लगाते हैं मतलब सर अलग अलग बोलो बाहरी कक्षा में को गो, तो लगता है कि थोड़ा सर एगो है तो किसी से लेगा 7 गो, 8 चाहिए तो बोलो 8 चाहिए तो 7 को किलो देगा, कहेगा चलिए 3 वो 1 इलेक्ट्रॉन दान कर देता है, दान जब करेगा तो निकलेगा कि आएगा, तो तीर को नहीं लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, देखो जब निकल रहा है तो तीर को नहीं लिखना है, तो लिखेंगे सर सोडियम क्या था सर, सोडियम, एगो इलेक्ट्रॉन गया तो जब एक जोग जाएगा ना इलेक्ट्रॉन उतना प्लस, एक इलेक्ट्रॉन गया एगो प्लस, ठीक, अब देखो एल्युमिनियम की बात करते हैं, समझना हमें पता है एल्युमिनियम 3 है, 12 में 3 होता है इसलिए +3 होता है, ठीक है, थोड़ा देखा देते हैं अभी 3 इलेक्ट्रॉन, समझ में आ रहा है कि नहीं, पहले की था 0 अब की हो गया +3, तो बोलो क्या बन गया, विद्युत धनात्मक, नहीं समझ में लो रे, ये कुछ है उदासीन, इसमें कुछ चार्ज है कुछ नहीं है, प्लस आ गया, यहाँ एक छुपल है यहाँ, अब इसे देखो मान लो mg 12 नंबर होता है, 10 2 बाहर 12 2, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन दान देता है, तो 2 देगा तो उन्हें 2 मतलब उन्हें निकल गए, जुटल मतलब प्लस नहीं 2 निकल गया, ठीक ना, यहाँ +2, तीर के उधर निकल गया है, तीर की धरेगा तो ग्रहण कर लेगा, अभी और धातु में बताइए, अब इसे देखते हैं एल्युमिनियम सर कैसे, एल्युमिनियम तेरे बोलिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1, देखो ये सीख लिया है, बोलो बाहरी कक्षा में को है 3 गो, अब 3 गो है तो सर थोड़ा पहले ही बता दिया, 1 रहेगा तो दे देगा, 2 भी रहेगा तो दे देगा, 3 भी रहेगा तो बोलो बाहरी कक्षा में को है 3 गो, तो लेगा कि देगा को देगा 3 गो, बाहरी कक्षा में 3 गो आ ना, एगो तो दे देगा, 2 3 खत्म, तो 3 गो दे दिया तो को गया +3, देखो अब 3 निकाल दो, देखो बाहरी कक्षा में 8 हो गया, अष्टक हो गया पूरा, तो लेन देन काहे करता पता है, स्टेबल होने के लिए, किसके लिए, स्टेबल होने के लिए इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है और ग्रहण करता है, डोनेट रिसीव, समझ ले, चलो mg पर कितना होगा 12 2, अरे तेरे है तो यहाँ पर एक कम कर देंगे ना हो जाएगा, 12 के बाद आज दिन तेरे रहते हैं, कम कर देंगे 2 ही थे दूसरे के लिए, तो याद रखना कि धातु क्या होती है, विद्युत धनात्मक, क्या होती है विद्युत धनात्मक, तो कुछ प्रमुख धातु हम लिख रहे हैं उसको ध्यान में रखना है, ठीक, जैसे देखो सोडियम +1 होता है, अल्मुनियम +3 होता है, मैग्नीशियम +2 होता है, लोहा +2 भी होता है +3 भी होता है, एगो अस एगो इक, जो हम पढ़ाएंगे फेरस और फेरिक रहे ना, हाँ, और बताओ चांदी +1 होता है, सोना +1 होता है, कॉपर +2 होता है, मैग्नीज +2 होता है, जिंक +2 होता है, समझ में आया कि नहीं, नहीं ले समझ में, कैल्शियम +2 होता है, पोटासियम +1 होता है, ये सब देखो 2 है, देख रहे सर 2 है, बाहरी में 2 ललकाई न दलकाई एगो गल क्लियर हुआ, तो जितना भी चीज लिखे सब की है धनात्मक है, क्या है, इलेक्ट्रॉन को दान किया है, रिसीव नहीं किया है, क्या किया है, दान किया धनात्मक, ग्रहण करेगा ऋणात्मक, लिखिए महाराज इसको।
लिखिए दूसरा विद्युत ऋणात्मक, विद्युत ऋणात्मक तत्व लिखो। वैसा तत्व, वैसा तत्व, हाइड्रोजन धातु को धातु है रे, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस नहीं है रे, गैस है कि नहीं, गैस है तो धातु हो गया। ठीक, वैसा तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, ग्रहण करता है, उसे उसे विद्युत ऋणात्मक तत्व कहते हैं। यहाँ लिख लो, वो धातु विद्युत ऋणात्मक होता है। अपवाद में हाइड्रोजन के छोड़ के, हाइड्रोजन को छोड़ के, हाइड्रोजन प्लस होता है बुआ देखना, हाइड्रोजन के छोड़ के, ये क्या है, विद्युत धनात्मक है, विद्युत धनात्मक तत्व। सर इसका एग्जाम्पल बोलिए, तो बोलना हैलोजन परिवार, हैलोजन परिवार यानी एक्स फैमिली, हैलोजन को एक से इंडिकेट करते हैं, फैमिली। क्वेश्चन कहेगा बताओ रे, एकदम बढ़िया से बताओ, 4-5 लगातार, लगातार की एकदम बढ़िया से बताओ विद्युत धनात्मक तत्व। बोलना फिर कल बारिश आई आंटी, इसका ट्रिक क्या होता है, हे रे रे, फिर कल बारिश आई आंटी, AUNTY होता है आंटी के, AUNT, अंट मतलब क्या होता है, चीटी, आंटी की बात कर रहे हैं, ENT, ये हो गया आंटी, AUNT, चाची को हुआ सही, AUNT आंटी, आंटी मतलब चाची। आज का सब बोलता है हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे नहीं होता, हैप्पी बर्थडे होता है, डे टू यू, मतलब हिंदी बताओ कर, हैप्पी बर्थडे टू यू अगर हिंदी, हाँ ठीक, हाँ तो हर बर्थडे की हार्दिक शुभकामनाएं। फिर से बोलो, फ्लोरीन, कल से क्लोरीन, बारिश से बरोमीन, आयोडीन, अस्टेटाइन, इस सब के बारे का हम कितना, -1 सॉरी बारे का जाना रे 7 को होता है, लेते हैं तब होता है -1। ओके माय डियर स्टूडेंट, और इसके अलावा लिखना ऑक्सीजन -2, सल्फर -2, खड़ा हो। रुक नहीं सकता है कि, देखो अष्टक नियम, अष्टक नियम, हाँ वो तो भाग सकती है लेकिन तू नहीं भाग सकती है। देखो ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट रूल, नहीं बोलिए दो, बोलिए दो, अष्टक नियम, ऑक्टेट रूल, ये सब क्या था, जो ऑक्टेट रूल के फॉलो कर लेगा वो कुछ ही हो जाएगा, ओक्रिय गैस, क्या हो जाएगा, ओक्रिय गैस। देखो कुछ तत्व के बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कि किसी से ना लेन ना देन करता है, वह अष्टक नियम का पालन करता है। अपवाद में हीलियम के छोड़ के, हीलियम के बारे का छम बुआ 2 इलेक्ट्रॉन है, कोई इलेक्ट्रॉन है 2 गो, लेकिन फिर भी ये क्या है, अक्रिय गैस है, क्या है, अक्रिय गैस है। गैस छोड़ दो तत्व बोल दो चुपचाप, जैसे रहना है, हरभजन, नेहरा, ये सब खिलाड़ी का नाम है। अगर, कर, जीरो, रन। हरभजन मतलब हुआ हीलियम, नेहरा मतलब हुआ नियोन, आर्गन मतलब एयर, केयर मतलब क्रिप्टन, जेनन और रेडोन।
समझ में आया? ये याद रखना हुआ, हीलियम, हीलियम, नियोन, आर्गन 18 हैं जी, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन 54, जेनोन, रेडोन, अरे 6 गो क्रिया गैस एकदम याद रखना है। 1 2 3 4 5 6, ये 6 गो क्रिया गैस है। इस सब के बारे का हम इलेक्ट्रॉन होता है 8 गो, लेकिन हीलियम के छोड़ दो, पहले लिख दिया हम हीलियम को बारे का में 2 गो है, 2 गो 2 में वो पूरा रहता है। देखो यू सब के बारे का इस सब बारे का को गो 8 गो 8 गो। लेकिन वो जो है जेनन, जेनन, जेनन को अजनबी गैस कहते हैं। क्या कहते हैं? अजनबी, अजनबी कहते हैं किसी से क्रिया कर लेता हल्का सा, ठीक है, इसलिए स्ट्रेंजर गैस किसे कहते हैं? स्ट्रेंजर गैस इज कॉल्ड जेनॉन। ठीक, अष्टक नियम हो गया। कुछ तत्व के बारीक कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि किसी न किसी से ना लेन ना देन करता है, अष्टक नियम का पालन करता है। एग्जाम्पल फॉर सामने